हे गाइस, वेलकम बैक टू जैज़ अकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। और देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर, यानी जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर में था, और उसका रिकॉर्ड तोड़कर दूसरा रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा बना है। तो कौन सा बना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये अब दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन चुका है। यानी इससे पहले सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की संज्ञा दी जाती है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म को, और वर्तमान में अगर बात की जाती है तो श्री शुद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हो गया है। डिटेल से जानते हैं इसके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन कभी दिया जाता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? तो मार्च में इसका उद्घाटन किया गया है। और श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई की अगर बात की जाती है तो 1507 मीटर हो जाएगी, और इसको गिनीज बुक में नाम दर्ज कर दिया गया है इसका। ठीक है, सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की संज्ञा दी गई है। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि ये रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कहाँ है, तो ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुगली में स्थित है। याद रखना है, स्टेट की अगर बात की जाए तो कर्नाटक हो जाएगा, जिले की बात की जाए तो धारवाड़ जिला हो जाएगा, अगर शहर की बात की जाती है तो हुगली शहर में स्थित है। सभी पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राम शिव शंकरी। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेकिन इनको सम्मानित कब किया गया है? तो मार्च 2023 में। याद रखना है, मार्च 2023 में इनको सम्मानित किया गया है। और किस पुस्तक के लिए इनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। याद रखना है, कौन सी है? सूर्यवंशम बुक के लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? शिव शंकरी को। आपको इमेज भी दिख रही होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। सभी नाम हमें अच्छे से लर्न रखने होंगे, क्योंकि हमने वही चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में 100% आने के लिए संभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में से हरी झंडी दिखाई है। यानी इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किस शहर से किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बेंगलुरु से इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब बात कर लेते हैं, इसमें नाम दिया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। तो वर्तमान में नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। याद रखना है सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें एक और कार्यकाल यानी 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जियानी इन्फेंटिनो। इनको
दोबारा से फीफा के जो अध्यक्ष हैं 2027 तक ये नियुक्त कर दिए गए हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पहले देखिए फीफा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि अगर फीफा का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में दिया भी गया है कि फीफा का फुल फॉर्म बताइए। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर स्थापना की बात की जाती है तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात की जाती है तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन हमें अच्छे से अटेंड करने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कीजिए, फिर आंसर कीजिए सभी लोग कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसको चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेखा यादव। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये ट्रेन है और इसको चलाने वाली पहली महिला है सुरेखा यादव। अब सुरेखा यादव के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, याद रखना है। किस राज्य की हैं, तो महाराष्ट्र की। ठीक है। अब देखिए जो ये सुरेखा यादव हैं ये 1989 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। कब बनी थी, 1989 में ये भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी और ये वर्तमान समय में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन चुकी हैं। सुरेखा यादव नाम सभी को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एरिक गारशेटी। इनको भारत का नया दूत नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है, अमेरिका ने भारत में अपना नया दूत बनाया है एरिक गारशेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जो इसमें अमेरिका वर्ड दिया गया था इसके बारे में कुछ जान लीजिए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। जैसे कि अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी दिया गया है कि अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर कैपिटल की बात की जाती है तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। करेंसी की बात की जाती है यानी मुद्रा तो अमेरिकी डॉलर हो जाएंगे। और ये तो सभी को पता है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन ये वर्तमान समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। किस क्रम के हैं, तो ये 46वें क्रम के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाती है तो कमला हैरिस ये उपराष्ट्रपति हैं और ये हमारी इंडिया की मूल निवासी हैं, याद रखना है। तो कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि भारतीय मूल की महिला बताइए जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो कमला हैरिस हो जाएंगी। संसद का नाम क्या है, तो संसद का नाम हो जाएगा कांग्रेस। ठीक है। किस देश की संसद है, अमेरिका देश की संसद है। यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करना है कि जो हमारी इंडिया की संसद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, CO2 से प्रदर्शित करते हैं, को आयत करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डेनमार्क। ये दुनिया का पहला देश बन चुका है जो कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि WHO ने लोगों के भोजन से 30% नमक कम करने का लक्ष्य वर्ष क्या तय किया है। जो ये WHO संस्था है
इसने लोगों के भोजन से 30% नमक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक का लक्ष्य रखा है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वर्ष 2025 तक इसको 30% कम करने का लक्ष्य रखा है। अब WHO के बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। जैसे कि इसमें WHO दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है ये कब मनाया जाता है, यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 16 मार्च को हम लोग नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। अब देखिए ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 1995 में मनाया गया था, याद रखना है। पहली बार ये 1995 में मनाया गया था। 1995 में पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टी सर्विस TCS के नए MD या CEO कौन बने हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी के कृतिवासन। ये भारतीय जो सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके नए CEO नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो राजेश गोपनीय के स्थान पर ये नियुक्त किए गए हैं, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड आया है TCS, इसके बारे में कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 यानी 1968 में TCS की स्थापना हुई थी। और अगर इसके हेड क्वार्टर की बात की जाती है तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 8वां स्थान है हमारी इंडिया का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरोपी ने मार्च 2023 में विस्फोट हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपको संभावित प्रश्न मिल सकता है कि किस देश में स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है, माउंट मेरोपी ज्वालामुखी है। और मार्च 2023 में इसमें विस्फोट हुआ है, यानी हाल ही में ये हमारी करंट में चर्चा में चल रहा है। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इंडोनेशिया देश में स्थित है माउंट मेरोपी, और इसमें मार्च 2023 में विस्फोट हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जो यहाँ पर भारतीय रेलवे है इसने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2030 तक जो हमारी इंडियन रेलवेज है इसने नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2023 तक रखने का लक्ष्य रखा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है। कौन सा मेला है, आहार 2023 ये मेले का नाम है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी न्यू दिल्ली में इस मेले का आयोजन किया है, और ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला है। कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शक्तिकांत दास को जो सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा इसको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अब यहाँ पर बात आती है शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर हैं, याद रखना है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। अगर क्वेश्चन यहीं पर दिया जाता है कि किस क्रम के गवर्नर हैं, तो ये 25वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। 24वें गवर्नर सभी लोग जानते हैं कि उर्जित आर पटेल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। अब बात आती है कि जो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जो हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है 2023 में? तो ये देखिए, इसका आयोजन 15 से 26 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। याद रखना है, 15 से 26 मार्च तक वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये आयोजित किया गया है और इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। याद रखना है, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है 15 से 26 मार्च तक। और इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, तो हमारा राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि केंद्र सरकार ने एलआईसी का अंतिम अध्यक्ष किसे बनाया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिद्धार्थ मोहंती को जो केंद्र सरकार ने एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखिए, इनको कितने समय के लिए किया है? तो इनको 3 महीने के लिए किया है, यानी 3 मंथ्स के लिए इनको एलआईसी का जो अंतरिम अध्यक्ष होता है, इनको बनाया गया है। 3 महीने के बाद दूसरा कोई एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 15 मार्च को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और जो 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। थीम देखिएगा सभी लोग ध्यान से। तो देखिए, इसकी थीम है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ये 2023 की थीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है कि टेक महिंद्रा के नए सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहित जोशी ये टेक महिंद्रा के नए सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स यानी IDM कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 14 मार्च को हम लोग अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अब देखिए, जो 2023 में ये मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? याद रखना है, तो गणित सबके लिए। याद रखना कि गणित सबके लिए ये 2023 की थीम हो जाएगी। अब बात आती है, ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। अगर यहीं पर हमारा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाता राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं हम लोग 22 दिसंबर को। याद रखना है, 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि किसकी जयंती पर मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस, तो रामानुजन की जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। तो सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस की बात आती है तो हम लोग 14 मार्च लगाएंगे,
और 2023 में इसकी थीम रही है सबके लिए गणित। अगर राष्ट्रीय गणित की बात आती है गणित दिवस की, तो 22 दिसंबर लगाएंगे। किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो रामानुजन, नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र यानी बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंडियन एंड सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है। अब बात आती है कि इसका कौन सा संस्करण है, तो इसका 13वां संस्करण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये भारत और सिंगापुर के बीच ये युद्धाभ्यास चला है, संस्करण ये 13वां संस्करण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असम में एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है। अब बात आती है किस जिले में हुआ है असम के, तो बक्सर जिले में हुआ है। ठीक है, असम के बक्सर जिले में एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है। अब देखिए इसका आयोजन कब से कब तक चला है, तो 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। यानी असम के बक्सर राज्य जिले में 20 से 23 मार्च तक एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसकी स्थापना की बात की गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1983 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना हुई है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे करंट में क्यों लाया गया है, तो देखिए ये अमेरिका की बड़ी कंपनियों में एक बैंक है, यानी जो अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकें हैं उनमें से इस बैंक का एक नाम भी रहता है, यानी सिलिकॉन वैली बैंक। और हाल ही में इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि ये वर्तमान में बंद हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में इस बैंक को बंद कर दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो कभी दिया जाता है कि सिलिकॉन वैली किस देश की कंपनी है, तो ये अमेरिका देश की कंपनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 यानी नेशनल यूथ कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। अब देखिए ए और बी दोनों किस प्रकार से हैं। इसका पहले तो ये देखिए जो सम्मेलन है इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो 13 से 14 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। 13 से 14 मार्च तक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर हुआ है, तो ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अब देखिए इसके उद्देश्य की बात की गई है, तो हमारा राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी इसका उद्देश्य है भारत में युवाओं को सशक्त बनाना और शहरी विकास को बढ़ावा देना, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास समझ में आई है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें